गोरखपुर जिले के पिपराइच जंगल धूसा टोला महुआ चाफी में पशु तस्करों ने 15 सितंबर की रात को पशु चोरी करने की नीयत से आए पशु तस्करों को ग्रामीणों ने शोर सुनकर दौड़ा लिया था। 19 वर्षीय दीपक गुप्ता पशु तस्करों का पीछा करते हुआ उनके पीछे भागा तो पशु तस्करों ने दीपक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। नाराज लोगों ने एक पशु तस्कर को पकड़कर पिकअप गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था। 16 सितंबर मंगलवार को सुबह 7 बजे गोरखपुर पिपराइच मार्ग जाम किया गया था। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम तो समाप्त किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर सख्त नाराजगी जताते हुए पशु तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई न कर पाने पर शासन ने कुशीनगर और देवरिया के एसपी को भी हटा दिया। पुलिस और एसटीएफ पशु तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। मामले की विवेचना एसटीएफ को सौंप दी गई है। ग्रामीणों का आरोप था कि पशु तस्करों के साथ पुलिसकर्मी की मिलीभगत है। इसको लेकर एसएसपी राजकरण नैयर ने जंगल धूसर के चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने जोन के सभी 11 जिले में पशु तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू कर दिया है। उन्होंने उन पुलिसकर्मियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है जो तस्करों की मदद करते हैं। गिरफ्तार तस्करों, फरार व जमानत पर चल रहे आरोपियों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए तस्कर बिहार के गोपालगंज के निवासी अजब हुसैन के पास मिले मोबाइल में पशु तस्करों के पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पशु तस्करों को लेकर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो पशु तस्कर विभिन्न अपराधों में फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उनके यहाँ दबिश हो रही है और उनके जो पुराने मुकदमे उनको खंगाला जा रहा है और यथोचित उसमें एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा जो उनके पशुओं की तस्करी के जो रूट है, उनकी नाकेबंदी की सुदृढ़ स्कीम बनाई जा रही है जो रेंज स्तर से संचालित की जा रही है और अधिकारियों द्वारा स्वयं रात्रि में चेकिंग करवाई जा रही है। उसके कई अच्छे परिणाम भी आए हैं और जो पुलिसकर्मी जिनका उसको इस जो पुलिसकर्मी जहाँ पर नियुक्त है उनकी समीक्षा की जा रही है और जो सेंसिटिव पशु तस्करी के दृष्टिकोण से जो सेंसिटिव थाने हैं वह बदलाव भी किए जा रहे हैं। सर, पशु तस्करी की बात करें सर, बिहार बॉर्डर करीब है, ऐसे में सर जो आप यहाँ पशु तस्करी करते हो बिहार भागते हैं, ऐसे में सर चौकी कितना चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है? वही मैंने आपसे कहा कि जो वहाँ की जो व्यवस्था में को ठीक से देखा जा रहा है और उनमें और सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की संलिप्तता की बात आ रही थी, ग्रामीण लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि पशु तस्करों के साथ कहीं न कहीं पुलिस की संलिप्तता का आरोप लगा है। इस पे क्या कहना है? जहाँ भी कोई शिकायत आएगी उसकी त्वरित गति से जांच करवाकर कठोर कार्रवाई की जाए। सर, कुशीनगर में जो कार्रवाई हुई है 25 पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कुशीनगर में 33 पुलिसकर्मियों को सेंसिटिव थानों से हटाया गया है। ये हमारे विभाग की अंदरूनी जो समीक्षा जांच इत्यादि के बाद ये निर्णय लिया गया। तो पशु तस्कर वाले जो रूट हैं, ऐसे रूट पर जो पुलिसकर्मी तैनात है, क्या उनके बारे में भी प्रोफाइलिंग की जा रही है? मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूँ ना कि जो कर्मचारी लगे हैं उनकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं ताकि साफ सुथरी छवि के कर्मचारी ही वहां नियुक्त रहें और उनको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। सर, पशु तस्कर जब निकलते हैं सर पूरे हथियार के साथ लैस होकर निकलते हैं, ईंटा पत्थर जो भी होता है उनके बाद निकल, ऐसे में सर पुलिस वालों को कितना सक्रिय किया जा रहा है उनसे अगर लड़ना है तो लड़ सके? देखिए, ये इनका एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी है। इनकी गाड़ियों के आगे मोटे मोटे बम्पर और लोहे के रैमरॉड वगैरह लगे होते हैं जिससे कि छोटे मोटे अवरोध को तो ये इतनी तेज से गाड़ियां भगाते हैं कि छोटे मोटे अवरोध पे रुकने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। पूर्व में भी इसमें पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं और चोटें भी लगी है और गाड़ी या छोटी कोई अवरोध हो तो उसको धक्का देके निकल जाते हैं। इस तरह की घटनाएं भी हुई है। तो उनके लिए हम लोग दूसरे तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और मैं आपको ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं बता सकता। एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है कि सूचना मिलने पर हम रोड ब्लॉक करते हैं, वो तो जारी रहेगा। वो सूचना मिलने पर तो हमें अपना काम हम करते ही है। उसके अलावा और भी हम तरीके अपना रहे हैं जिससे कि इनकी कार्रवाई पर लगाम लग सके। सर, पशु तस्करों को लेकर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, क्या योजना है? पशु तस्करों को लेकर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
जो पशु तस्कर विभिन्न अपराधों में फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उनके यहाँ दबिश हो रही है और उनके जो पुराने मुकदमे उनको खंगाला जा रहा है और यथोचित उसमें एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा जो उनके पशुओं की तस्करी के जो रूट है उनकी नाकेबंदी की सुदृढ़ स्कीम बनाई जा रही है जो रेंज स्तर से संचालित की जा रही है और अधिकारियों द्वारा स्वयं रात्रि में चेकिंग करवाई जा रही है। उसके कई अच्छे परिणाम भी आए हैं और जो पुलिसकर्मी जिनका उसको इस जो पुलिसकर्मी जहाँ पर नियुक्त है उनकी समीक्षा की जा रही है और जो सेंसिटिव पशु तस्करी के दृष्टिकोण से जो सेंसिटिव थाने हैं वह बदलाव भी किए जा रहे हैं। सर पशु तस्करी की बात करें सर, बिहार बॉर्डर करीब है, ऐसे में सर जो आप यहाँ पशु तस्करी करते हो बिहार भागते हैं, ऐसे में सर चौकियों कितना चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है? वही मैंने आपसे कहा कि जो वहाँ की जो व्यवस्था में को वो ठीक से देखा जा रहा है और उनमें और सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। गोरखपुर से गौरव यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।